हेलो। तो कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश तिवारी। मैं इस वीडियो में कंप्लीट ब्लैक बुक के जो टॉप 500 क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं वो मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर आप देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये 500 क्वेश्चन है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यही तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी इसका है कि ज्यादा आपके एग्जाम में चांसेस हैं आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से देखिए। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर, then the middle finger will show the direction of induced current when the thumb forefinger and middle finger stretch perpendicular to each other. This is called, यानी कि जब हमारा थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर स्ट्रेच होता है तो फोर फिंगर जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है राइट हैंड रूल। तो दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखो आप। एज आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इन इंडिया इज, यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 80 किससे डील करता है वो बताता है कि इस राज्यसभा में इनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? तो 250। ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान कवर द पीरियड फ्रॉम, फिल इन द ब्लैक्स यहाँ पर, विच मेनली फोकस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर विद फोकस इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस पे फोकस करता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख लो। तो इसका टाइम पीरियड जो है कितना कितना के बीच में था? तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। विच द्रविडियन लैंग्वेज वाज अकॉर्डेड द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पहले तो ये देखो, इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि जो 2004 में किस द्रविडियन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज मिला था। और क्लासिकल लैंग्वेज अगर आपसे बोला कीजिएगा तो वो भी समझ लेना ये कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही दिया जाता है। और द्रविडियन अगर आपके पास आ जाए तो ये जितने भी साउथ के लैंग्वेज है, यानी कि हमारे साउथ पार्ट ऑफ द नेशन जो हमारे देश का है उधर चला जाएगा, वो क्या वे अपने आप को द्रविडियन बोलते हैं या द्रविडियन नेशन उसे बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन विच रिवर इंडिया लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली इज लोकेटेड। हमें पता है कि सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड कौन सा है? हमारे देश में माजुली है। और वो किस रिवर के ऊपर है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। एज पर आर्टिकल 3441 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द 8th शेड्यूल इंक्लूड द रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेज। यानी कि सिक्स क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 3441 351 हमारा जो देश का अनुच्छेद है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है? तो उसका आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हॉर्नबिल एंड महोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि हॉर्नबिल और महोत्सव फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। इज स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ आइसलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। यानी कि ये देखो कि ये क्या है? एक स्टेट है जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। इसको भारत पाक स्टेट बोलते हैं। एक बात समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। इसे निर्देशक तत्व बोलते हैं। और हमारे देश के पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर। अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट empowered टू constitute a finance commission at the expiration of every 5th year or at such earlier time as president considered necessary। यानी कौन से आर्टिकल के थ्रू क्या होता है? प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। और ये पहले भी कर सकता है, जब इसको लगे कि नहीं जरूरत है तो हम पहले भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 280। 11 आर्टिकल 51 ए कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 51 है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था? 42 1976 में हुआ था। एक बात भी याद रख लेना, 1976 में। और इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और ये कौन सा पार्ट में? पार्ट 4 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी। अब यहाँ पर 13 क्वेश्चन। व्हाट इज नॉर्मल सिस्टोलिटिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये देख लो 120 mm। ये क्या एचजी? ये क्या मेजरमेंट है। और 80 mm ऑफ एचजी। अब देखो। ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल द एट द कोणार्क टेम्पल इज नोन एज ब्लॉक पगोडा वाज बिल्ट इन द। यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके शोर पे क्या है? कोणार्क टेम्पल है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये भी याद रख लेना। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोला जाता है और जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पैगोडा बोला जाता है। तो ये जो ब्लैक पैगोडा है वो किस सेंचुरी में बना था? तो 13th सेंचुरी में बना था। ये बात याद रख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारे देश का है वो कब इफेक्ट में आया था, तो 26 जनवरी 1950 को आया था। एडॉप्ट किया गया था कंप्लीटली, बट ये पहले आ गया था 26 नवंबर 1949 में ही आ गया था। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इक्वलिटी, फर्टिनिटी एंड इंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो ये लिबर्टी है, लिबर्टी की आप देख सकते हो। इक्वलिटी, लिबर्टी मतलब क्या, स्वतंत्रता, इक्वलिटी एक समानता है बोल सकते हैं, फर्टिनिटी मतलब भाईचारा। तो ये कहाँ से लिया गया, तो जो फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ था वहां की क्रांति से क्या किया गया था, हमारे देश में अडोप्ट किया गया था। अब देखो ये, और ये कहाँ पर है इंश्राइंड है, तो ये प्रियम्बल में है, ये भी याद रख लेना। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। द नीति आयोग वाज फॉर्म बाय द रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वन। पहले तो था हमारा प्लानिंग कमीशन चलता था, प्लानिंग कमीशन यानी कि 5 ईयर प्लान, तो उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के थ्रू, कब, 1 जनवरी 2015 को। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं ये भी याद रख लेना, इसके चेयरमैन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब देखो कोई ये क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइज करके एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। 19, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट, यानी कि ऑडिबल रेंज कितना होता है साउंड का एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं करना, ये है कि फ्लुएंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटर, व्हाट विल द पावर ऑफ दैट लेंथ, यानी कि 1/25 कर देना, 0.4 के करीब आएगा तो 4 डायोप्टर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, उसके टेंशन नहीं लेना है। जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं मैं सारे एक अलग से क्लास ले लूंगा। 21, the splitting of a white light into 7 constituent component as it is enter a glass prism, यानी कि मान लो अगर कोई ग्लास प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट आता है तो क्या होता है, ये 7 कलर में क्या डिवाइड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसका कोई एग्जांपल होगा तो रेनबो हो गया, तो ये भी एग्जांपल जो हमारे इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है वो इसी से होता है। अब मान लो इफ अ पर्सन, क्वेश्चन 22, इफ अ पर्सन difficulty in saying distinct object clearly, what condition is suffering from and how he can be it be corrected, यानी कि कोई व्यक्ति है उससे दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा, और प्रॉब्लम का नाम क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया बोलते हैं। और इससे कौन से लेंस यूज किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस से इसका यूज कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो 23 है, 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि मान लो इसका पैरेलल में है तो क्या होगा, करंट जो है डिवाइड हो जाता है पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो ये देख लेना, इसका 1/R इक्विवेलेंट करके 1/R1 प्लस R2 कर दोगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, बंगाली राइटर रवींद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड, यानी कि बंगाली राइटर जो है रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनको फर्स्ट क्या मिला, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, और किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर में। कब मिला था, 1913 में। ये किस पोएम के लिए मिला था उन्हें, तो उन्होंने गीतांजलि लिखा था, इसके लिए नहीं मिला था। 25, who became the first Indian woman to be nominated as a member of the International Olympic Committee, यानी कि कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसे नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू, तो इसका आंसर होगा नीता अंबानी। और ये कब किसकी वाइफ है, तो ये है मुकेश अंबानी की वाइफ है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म बाय द सर विलियम जोनस एट कोलकाता, यानी कोलकाता में सर विलियम जोन्स के द्वारा कब एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया था, 1784 में, ये देख लेना। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि इसने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक हुआ था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की। द फेमस सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि जो हमारा फेमस सरदार सरोवर डैम है किस रिवर पे बना है, तो ये नर्मदा रिवर पे बना है, ये देख लेना। When did the Constituent Assembly of India meet for the first time, यानी कि हमारा देश के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा बन रहा था तो पहली बार कब मिला था भाई, तो ये 9 दिसंबर 1946 को मिला था। सेकंड कब मिला था, तो 11 दिसंबर को मिला था। और लास्ट जो है 13 दिसंबर को मिला था, ये भी याद रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम, जो हमारे देश के फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से क्या किया गया, इसे अडोप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि ये क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी पर्सन है उसका राइट टू लाइफ जो है हर किसी के पास होता है और पर्सनल लाइबिलिटी होता है,
वो कभी भी किसी से लिया नहीं जाता। अगर लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं तभी लिया जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 21। और ये ऐसा आर्टिकल है जो हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, तो उस टाइम पर भी ये आर्टिकल वायलेट नहीं होता। अगर किसी का आर्टिकल नंबर 21 का हनन कर रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा हो या कुछ लगा हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन substituted the words sovereign democratic republic with the words sovereign socialist secular democratic republic and unity of the nation with the words unity and integrity of the nation। यानी कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था कि जो हमारा सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड जो उसे रिप्लेस कर दिया गया था किससे, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन को किससे रिप्लेस किया गया था, तो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से किया गया था। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ था, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हुआ था। ये देखो, ये जब अमेंडमेंट हुआ था ना, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे, और ये जितने भी वर्ड है ये कहाँ पर ये ऐड किए गए, तो हमारे देश का प्रस्तावना में किए गए, प्रीम्बल में। अब क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली दरबार was held in 1911 to celebrate the coronation of King George V, and in his darbar, the king declared that the capital of India will be transferred from Kolkata to Delhi। पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जो कलकत्ता से दिल्ली के कब हमारा कैपिटल ट्रांसफर किया गया था, तो 1911 में। और ये किसके आने के उपलक्ष्य में किया गया था, किसके राजगद्दी पर, जो किंग जॉर्ज फाइव थे। और ये भी बता दूं कि ये पहले ब्रिटिश एम्पायर थे या गवर्नमेंट, ये बता प्रधानमंत्री थे जो भारत में आए थे। ये याद कर लेना, किंग जॉर्ज फाइव ही आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखें। हु ग्रुप एलिमेंट इनटू ट्राइड्स इन 1870। 1870 में यानी कि तीन तीन ट्राइड में कौन बना दिए थे एलिमेंट को, सबसे पहले इन पीरियडिक टेबल बनाने के श्रेय जाता है, इनका नाम होगा जॉन वुल्फगंग डुब्रेनियर। इसे डुब्रेनियर ट्राइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। व्हाट आर द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रिस्पेक्टिवली। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर होगा CsO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर आप देख लो। और CsO4 इंटू हाफ H2O किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और जिप्सम का CsO4 इंटू 2H2O। ये कुछ नहीं है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये बात याद रख लेना। इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोट ऑफ जिंक। यानी कि जो आयरन है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जिंक के कोट से, यानी कि जिंक का उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ये बात याद रख लेना। मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या किसके किसका सम होता है, मैकेनिकल एनर्जी भाई किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से होता है। अब ये बात याद रख लेना, ये नॉर्मल होता है, तो ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि जो आरबीआई बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब स्टेब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। और इसका कितना शेयर था, तो 5 करोड़ इसका शेयर था। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पर। विच हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग और इकोनॉमी। हमारे देश के प्लानिंग इकोनॉमी के आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है, या तो इन्हें बोला जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इनके से क्या रिलेटेड है, हमारा 5 ईयर प्लान भी इनसे महालनोबिस प्लान से रिलेटेड है, तो ये बात भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। यहाँ पर लिखा गया है कि विच ऑर्गन ले ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे ही तो यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो किस ऑर्गन को सुसाइडल बैग बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। विच विटामिन एक्टिवेट प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन है जो प्रोटीन और कैल्शियम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे बॉडी में, किसके लिए, जब ब्लड क्लोटिंग होता है, यानी कि खून का धब्बा जब जमता है तो उस टाइम ये करता है। इसका आंसर होगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि 2000 अकॉर्डिंग का जब सेंसस हुआ था, जनगणना, उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे अधिक किस राज्य में अधिक जनसंख्या थी, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 43। विच एक्ट लीगली गारंटी 100 days of wage employment in a financial year to adult members of rural household who are seeking employment and willing to do unskilled manual work। यानी कि कौन से एक्ट के थ्रू जो है 100 डे के लिए काम आया था जो रूरल लोगों के लिए, तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसको मनरेगा और नरेगा भी बोला जाता है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2005 में हुआ था, ये भी याद रख लेना। Question number 44. Which Veda is largest and considered the most important of the collection, containing 1028 hymns divided into 10 books called Mandalas?
यानी कि कौन सा वेदा है जो 1028 साइमन से बना है और उसे 10 बुक में डिवाइड किया गया है। ऋग वेदा, और ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, कौन सा है, ऋग वेदा सबसे पहले माना जाता है कि ऋग वेदा ही कंपोज हुआ था। 45 व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन ईयर 1498। यानी कि कौन सा एक्सप्लोरर था जो सबसे पहले पोर्टुगीज भारत आया और इसने भारत की डिस्कवरी की थी। भारत की डिस्कवरी हालांकि इसने नहीं की थी, जो रास्ता है उसकी डिस्कवरी की थी, क्योंकि पहले हमारे साथ हम लोग जैसे जानते हैं कि रोम जाने के लिए क्या हुआ करता था, सिल्क रूट हुआ करता था। तो सिल्क रूट जो है कंट्रोल कर लिया गया था यूरोप जाने के लिए रोम के द्वारा। तो ये हो गया कि जब वैसे नहीं रास्ता मिला तो ये पानी के रास्ते से आ रहे थे, तो किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने इसका खोज किया था। और ये वाजिद अली साहब जो तो वाजिद अली थे गुजरात के, उनके थ्रू क्या किया था, उनके हेल्प से ये भारत आया था। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था हमारे देश में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट यानी कि राज हड़प नीति अपनाया था कि अगर किसी राज्य के पास उसका खुद का हेयर या संतान नहीं होगा तो वो राज्य क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया जाएगा या कंपनी के अंडर मिला लिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन 1828 में हुआ था, और किसने किया था भाई, ये भी याद रख लें, राजा राममोहन राय। कब हुआ था, 1828 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वेयर वाज द कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज विच गांधी जी फर्स्ट साइडेड ओवर। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं गांधी जी एक ही टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोसाइड किए थे, और वो कब किए थे, 1924 में। और ये कहाँ पर हुआ था, तो बेलगाम में हुआ था। ये बात याद रख लेना। हु इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट। यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट किससे इंस्पायर्ड थे, हेनरी बेबियन डेरजियो से। इनसे क्या, हेनरी बेबियन डेरजियो से ये क्या है, इंस्पायर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट विच प्लेस डिड गांधी जी गिव द कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी कि महात्मा गांधी ने कब जो है डू और डाई बोल दिया था, करो या मरो, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस टाइम में उन्हें कौन सी जगह पर बोला था, तो बंबई में बोला था। ये बात याद रख लेना। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह इन 1919। यानी कौन से एक्ट के थ्रू महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह कर दिया था, तो वो कौन सा एक्ट था, रोलेट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ये था कि कोई भी इंडियन लीडर है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट में लिए जा सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, या बिना किसी अगर जज के पास जाए हुए, ब्रिटिश चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें जेल में डाल सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट ये क्या हुआ था, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया गया था। और इसी का परिणाम क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बात याद रख लेना। विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। यानी कि कौन सा आर्ट फॉर्म है जो मिथिला रीजन जो बिहार के और नेपाल के हैं उसमें मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग। ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। यानी कि अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो गुरु शिखर था। ये बात याद रख लेना। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया इज। तो हमारे पेनिसुलर रिवर में जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा रिवर है, तो ये गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी रिवर, भारत की अगर आए तो गंगा रिवर। अगर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो वो ब्रह्मपुत्र होगा। और पेनिसुलर इंडिया में कौन सा है, तो ये गोदावरी होगा। ये आप देख लेना। अब ये है fill in the blanks है। cover the most of the Deccan Plateau which include part of Maharashtra, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड some part of तमिलनाडु। यानी कि कौन सा सोयल है जो मोस्ट पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कवर करता है, ब्लैक सॉइल। और इसे रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। 56 देखो। वी इज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा, आप तो खुद समझ जाओ। व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट चीजें क्या होती है तो उससे रिलेटेड है। और इसे किसने फादर बोला जाता था, तो वर्गीज कुरियन को इन्हें फादर बोला जाता था हमारे देश को व्हाइट रिवोल्यूशन। अब 57 देखो। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर टेकन फ्रॉम। यानी कि जो हमारे देश का फंडामेंटल ड्यूटीज वो कहाँ से लिया गया था, तो ये रसिया यूएसएसआर से लिया गया था। और किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 ए, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसमें क्या किया है, इंश्राइन किया गया है। और कौन सा अमेंडमेंट से किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। अब यहाँ पर देख लो, मैंने आपको जैसे ही बताया कि जब फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट इन पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कितने टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए। और ये कब, मतलब कौन सा पार्ट में है, पार्ट 4 है। अब देखो, हाउ लॉन्ग इज द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल कितना समय के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होता है। ये बात याद रख लेना। हु अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे देश का जो इलेक्शन कराता है कौन कराता है, उसके हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और वो उसे कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट उसे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। The real executive head of Union Council of Minister of India government is।
यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव किसे बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ये जो है लीडर होते हैं। और ये क्या करते हैं, मीडिएटर होते हैं किसके किसके बीच में, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर कोई बात हुआ, पहुंचाना हुआ, तो वो कौन पहुंचाता है, तो ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचाते हैं हमारे देश में। अब यहाँ पर देखो, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से पहले लिया जाता था, अब तो नहीं लिया जाता है एक भी, तो इस क्वेश्चन गलत हो गया। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका ऑफिस का टर्म कितने सालों के लिए होता है, 6 सालों के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि राज्यसभा का टर्म कितने सालों के लिए होता है, तो इन्फिनिटी पीरियड के लिए होता है। ये कभी भी क्या होता है, बंद नहीं होता है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, इसके रिटायर होते जाते हैं। 64 in all panchayat institutions, not less than 1/3 of total number of seats reserved shall be reserved for women belonging to the scheduled caste or as the case may be scheduled tribe। यानी कि कौन से, ये देखो यहाँ पर देखो, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उसमें क्या 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए, कौन से वुमेन कैटेगरी के, तो एससी और एसटी कैटेगरी के वुमेन के लिए इन्हें क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का ऑफिस का टर्म कितना होता है, 6 साल। ये मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर देखो आप, 67वीं चेयर प्लानिंग कमीशन सेट अप प्राइम मिनिस्टर एज इट चेयरपर्सन एंड हेंस बिगेन्स द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी कि कौन से साल जो है प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला गया, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरपर्सन होंगे। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1950 में इसे किया गया था स्टार्ट, सोचा गया था कि इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। और पहला कब से कब तक चला था, 1951 से लेकर 1956 के बीच में ये चला था। अब 68वीं आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। कौन सा हमारे देश का आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बताता है, तो आर्टिकल नंबर 29 होगा। ये देख लेना। अगर क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में हमारे देश का माइनॉरिटी वर्ड ऐड किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 25 नहीं होगा। क्योंकि ये जो है हमारे देश में ऐड ही नहीं किया गया है माइनॉरिटी वर्ड। ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है, यहाँ पर देख लो आप। कंफ्यूजन के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो 69 यूनियन बजट ऑल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारे देश, हाँ मैं अभी पढ़ के बता समझाने की कोशिश करूंगा। द एनुअल बजट also known as annual financial statement for a particular financial year is given in which article of the Indian Constitution। यानी कि जो बजट है, पहला नंबर क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बजट वर्ड मेंशन नहीं है, ये बात याद रख लेना। इसे क्या चीज से मेंशन किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये मेंशन किया गया है। और ये क्या होता है, अपकमिंग ईयर 1 साल के लिए बनाया जाता है। इसे कौन से आर्टिकल के थ्रू है, तो आर्टिकल नंबर 112 के थ्रू, 112 के थ्रू। ये क्या है हमारे संविधान में। और जो ये क्या होता है, एक प्रकार का मनी बिल होता है, जिस प्राइम प्रेसिडेंट जो होता है इसे प्रायर रिकमेंडेशन देता है। और ये जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ किस कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। अब 70 देखिए क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी कंसिडर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सा आप बोल सकते हो आर्टिकल जिसके इंक्लूडेड जो हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये तो हम भी जानते हैं देवनागरी लिपि है। कौन से आर्टिकल के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज इसे दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 343 के थ्रू दिया गया। 71 देखो, इन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 16th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस आर्टिकल नंबर 20 द राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। यानी कि यहाँ पर देखो जो 16th अमेंडमेंट है इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिकल नंबर 21 है। इसके इंक्लूडिंग क्या था, राइट टू एजुकेशन दिया गया था जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में है। तो ये कब लागू किया गया था, तो 2002 में किया गया था, ये बात याद रख लेना। हु रिलीज द पंचमढ़ी डिक्लेरेशन, यानी कि पंचमढ़ी का डिक्लेरेशन समझौता होता है, वो किसने रिलीज किया था, कौन से पार्टी ने, तो कांग्रेस ने किया था, ये बात याद रख लेना। यहाँ पर आप देखो आर्टिकल नंबर ये सॉरी 73 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फॉलोइंग। यानी कि कौन सा अमेंडमेंट था उससे इंक्लूडेड क्वेश्चन है, तो आर्टिकल नंबर 42 होगा। अब 74 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड लॉ ऑफ एक्टिव हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। जो हमारे न्यूजीलैंड जी थे उनके लॉ ऑफ एक्टिव था, लॉ ऑफ एक्टिव क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट है और इनके पीरियोडिक टेबल का 8वां एलिमेंट है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है दोनों का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसके जब ये दिए थे तो उस टाइम में क्या था कि कितने एलिमेंट नोन थे, 56 थे। और ये कितने एलिमेंट तक था, इसका फेलियर ये था कि ये 20 तक के ही एलिमेंट तक था, क्योंकि जब नोबेल गैस का डिस्कवरी हुआ तो ये भी खत्म हो गया। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या नहीं होता, तो भाई एटॉमिक मास जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, एक बात याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एम्पियर। और द रेट ऑफ डूइंग वर्क 78 है, इसे क्या बोलते हैं, पावर। 79 देखो यहाँ पर आप, फ्लोइंग इज अ न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस।
यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रियल होता है। और कॉन्वेक्स लेंस दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू दी, यानी कि जो हमारे आप ये देखते हो कि स्काई का जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। तो क्यों होता है, तो अब ये होता है ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर है, लाइट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। 81 द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन, ये टंगस्टन से बना होता है। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज, यानी कि जो वेवलेंथ है वो विजुअल लाइट का क्या होता है, स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या होता है, उसके वेवलेंथ से ही छोटा होता है। 83 देखो आप क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड विच बैंक हैव रिसेंटली मर्ज, यानी कौन कौन सा बैंक मर्ज कर दिए गए, तो देना बैंक एंड विजया बैंक क्या किया गया, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया है। 84 देखो, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे क्या बोलते हैं, जीएसटी। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 जुलाई 2017 में क्या किया था, हमारे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसे कौन से विटामिन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है, ये देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखो, विच प्रोसेस विल ब्रेक डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स जो फैट के होते हैं वो जो है उसे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बाइल साल्ट कर देता है, किसमें कहा होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब 89 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, यानी कौन सा ओरल कंट्रासेप्टिव से होता है, तो लिवर डिजीज होता है, ये बात याद कर लेना। लोएस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे जानते हैं कि जो हमारा ग्लैंड है वो सबसे लोएस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो लोएस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर 91 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण से होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, सनलाइट भी होना चाहिए, और क्लोरोफिल भी क्या होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर 92, द कंपोनेंट ऑफ एयर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे जो पेड़ के पौधों से आप बोल सकते हैं, पत्तियों से क्या होता है कि पानी जो होता है वो लॉस कर जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं, उसमें स्टोमाटा होता है तो उसके थ्रू ये लॉस कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये बात याद रख लेना। अब करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरस हैं, ये बात याद रख लेना, शायद चेंज हो चुके हैं, ये अलग है। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट, यानी कि महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो ये हुआ था बोध गया में, और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। 95 देखो, हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना, यानी कि हर्षवर्धना के समय में भारत में कौन आया था भाई, तो रेन सॉन्ग आए थे, ये बात याद रख लेना। हु डिड बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, ये भी याद रख लेना। और बाबर ने किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था, उस टाइम में दिल्ली में लोदी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। 97 देखो, इन 1851 हु विल रूल आवर किंगडम ऑफ अवध, यानी कि जब 1851 हुआ था तो उस टाइम में किंगडम अवध को कौन रूल कर रहा था, तो इसका आंसर होगा अबाजिद अली शाह, ये क्या करते हैं, रूल कर रहे थे। अब 98 देखो, हु स्टार्टेड द न्यू रिलीजन कॉल्ड अहिंसा, यानी कि अहिंसा को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो ये जैनिज्म थे। ये लोग हिंसा के टोटली अगेंस्ट थे, यानी कुछ भी हिंसा आप नहीं कर सकते। 99 देखो, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि पहला फ्री इंडिया गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये चक्रवर्ती राजा गोपालचारी थे। और एक ब्रिटिशर भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो वो क्या थे, वो भी ब्रिटिश गवर्नर थे फ्री इंडिया के। हु बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का फर्स्ट रूलर कौन बना था, तो ये देखो आप, बहादुर शाह जफर बने थे, क्या बने थे, ब्रिटिश क्राउन से फर्स्ट रूलर बने थे। यहाँ पर आप देख लो, मैंने टोटली अभी 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखो, रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश एंड फर्स्ट वाइस एडी बाई वाज इट लीड, यानी कि जो रॉय ऑफ इंडिया थे वो किसके थ्रू लीड किया जाता जा रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू लीड किया जा रहा था। अब आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड वर्क, यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड जो पुरातात्विक विभाग है, खोजना, वो किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हें क्या बोलता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन्हें क्या बोलते हैं, फादर हम लोग बोलते हैं। अब देखो, दी प्रार्थना समाज रिलीजियस
ये प्राचीना समाज, सॉरी, रिलीजियस एल्वेज सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो इसे किसने एस्टेब्लिश किया था प्राचीना समाज को? तो इसका आंसर होगा पंडिता रमाबाई। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडियन स्टेट की कौन थी ये? तो सरोजनी नायडू जी थी। 105 देखते हैं, हु डिनाउंस द सत्य परीक्षक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। अगर आपका क्वेश्चन आएगा सत्यशोधक समाज को किसने किया था, तो ये ज्योतिबाई फुले थे। ये बात याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 106 देखें, द सुप्रीम म्यूटिनी ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन, यानी कि जब सुप्रीम म्यूटिनी कब हुआ था? सबसे पहले तो 1857 में हुआ था, और इसे किसने स्टार्ट किया था? तो मंगल पांडे जी थे, जो पंडित जी थे। तो इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। और कहाँ की छावनी से किया गया था? तो ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो देख रहे हैं तो आंसर जरूर देना। अब देखो, फॉर विच इन्वॉल्वमेंट इन द जालियांवाला बाग मैसेकर माइकल फ्रांसिस ओडायर वाज असैसिनेटेड बाय, यानी कि माइकल फ्रांसिस ओडायर डायर को किसने मार दिया था? उधम सिंह ने मार दिया था। और ये देख लेना, ये डायर जो है वो अलग है। जनरल ओडायर और माइकल फ्रांसिस ओडायर क्या है? अलग थे। ये जो है उस टाइम पे उस टाइम एरिया के गवर्नर मतलब लीडर थे, तो इन्हीं के कमांड के अंडर में था, तो इसलिए इन्हें मार दिया गया। गोली चलाने वाले अलग डायर थे। अब देखो 108, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे भाई? डब्ल्यू सी बनर्जी और उमेश चंद्र बनर्जी भी इन्हें बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बनर्जी। 109 क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885 इन विच ऑफ सिटी ऑफ इंडिया वाज इट हेल्ड, यानी कि फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हेल्ड किया गया था? 1885 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो ये बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय हिंदू विद्यालय था, वहां पर ये किया गया था। 110 देखो, द पूना पैक्ट एग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड विच लीडर, यानी कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कब हुआ था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1931, उसके बाद ही क्या बोलता पूना पैक्ट हुआ था। तो उससे किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या किया गया था? ये साइन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखो, पंडित बिरजू महाराज इज अ लेजेंडरी डांसर ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म, यानी कि जो हमारे बिरजू महाराज जी हैं वो किस डांस फॉर्म के लेजेंडरी डांसर थे? तो ये कथक थे। कथक कहाँ का है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश का, आप ये भी याद रख लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फोल्क डांस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का फोल्क डांस कौन सा है? गरबा, भांगड़ा और घूमर नाटी में से इसका आंसर होगा घूमर, जो है राजस्थान का फोल्क डांस है। 113 देखिए, डांडिया रास इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि डांडिया रास किस स्टेट का फोल्क डांस है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। 114 देखिए, 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर फेयर इज एन एनुअल केटल फेयर ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि पुष्कर फेयर जो क्या है? केटल्स का मेला है जिसमें पशुओं को बेचा जाता है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान का है? तो ये अजमेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस संगाई फेस्टिवल इज एनुअल कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर ऑर्गेनाइज बाई विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि संघाई फेस्टिवल जो है वो नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू किया जाता है? मतलब जो है मणिपुर है, जो ये स्टेट से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पत्त चित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि जो पत्ते चित्रा स्टाइल है तो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो उड़ीसा से ही रिलेटेड है। 117 देखिए, अंडर हुज रूल वाज द चेयरमैन मॉन्यूमेंट बिल्ड बाई हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद का जो मॉन्यूमेंट है वो किसके चेयरमैन बनाया गया था? ये तो कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर थे। वो कौन से? मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर वाज बिल्ट एज अ वार मेमोरियल टू सोल्जर ऑफ अनडिवाइडेड बाई एडविन लुटियंस इन 1921, यानी कि कौन सा है जो एडविन लुटियंस के थ्रू बनाया गया था? ये बनाए नहीं थे, ये वार मेमोरियल है सोल्जर के लिए। तो कौन सा? इंडिया गेट। ये क्या गया था? इसे बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, फ्रॉम विच सिटी डिड चिकनाकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क ओरिजिनेट, यानी कि आप ये देखो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क कब ओरिजिनेट किया गया था? कौन सी सिटी में? तो इसका आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य का है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 120, आप देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सबसे बड़ा पीक इंडिया में कौन सा है? तो कंचनजंगा है। और वर्ल्ड में तो माउंट एवरेस्ट है। 122 देखते हैं, चिल्का लेक द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि चिल्का लेक जो लार्जेस्ट क्या है? ब्रैकिश वाटर है, तो इस कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा में। अब देखो यहाँ पर है कि येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड करता था? येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू विच, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड से क्या होगा? इससे रिलेट करता था कि अगर प्रोडक्शन ऑयल सीड का अधिक होना चाहिए तो ये होगा।
अब देखो कौन सा स्टेट जो सबसे अधिक बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ये लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। ये बात आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम इंडिया ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच वाज कमीशन इन 2018। यानी कि सबसे बड़ा ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है हमारे देश का, जो 2018 में क्या किया गया था, इसे कमिट किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप यहाँ पर देखो अप्सरा था, जो 4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विच ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर रिवोल्यूशन रिलेटेड प्रोसेस। यानी कि जमीन, इस लैंडफॉर्म और इसके रिवोल्यूशन से कौन सा ब्रांच डील करता है? तो इसका आंसर होगा जियोमॉर्फोलॉजी। आप देखिए 127, दी आउटर मोस्ट लेयर और सेल ऑफ द अर्थ इज नोन एज। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ का, उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट कोरमेंटल हम लोग जानते हैं ये क्या डिवीजन है अर्थ का। 128 क्वेश्चन नंबर देखिए। स्वेज कनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटर एज दैट कनेक्ट विच। स्वेज कनाल कौन कौन से नदी भर, यानी कि नदी, सॉरी, समुद्र को वो करता है? तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या करता है? ज्वाइन करता है स्वेज कनाल। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर परसेंट इन ईयर, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो ईयर में जो परसेंटेज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और क्वेश्चन 130 देखिए। ओरिजिनल हाउ मनी आर्टिकल वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम ओरिजिनली कितने आर्टिकल को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था? तो उसका आंसर होगा 395। आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये आप देख लो, इंडिया का है, सबसे लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेजेंटेड बाय हुम। यानी कि जो एम एन रॉय थे, महेंद्र, ये देखो मनावेंद्र नाथ रॉय, जिस शॉर्ट फॉर्म में एम एन रॉय बोला जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ये बात याद रख लेना। दी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होगा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? लॉ इज द किंग ऑफ किंग, यानी कि लॉ से बड़ा कोई नहीं होता, ये सबसे बड़ा राजा होता है, इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। लॉ इज अ किंग ऑफ किंग। इसको लेक्स रेक्स भी बोलते हैं। 134 देखिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जुडिशियल ऑफ रिव्यू कहाँ से लिया गया था हमारे देश में? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ये देखो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी 1947 व्हिच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कमीशन। यानी कि जब 1947 में हमारे संविधान बन रहा था तो उस टाइम में ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड कौन से थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्हें, मतलब ये कह सकते हो कि ये संविधान बनाने का बहुत ही ज्यादा श्रेय जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। ये इन्हें तो मैं कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी की तरह जगह पे इन्हें ही राष्ट्रपिता बना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। This 136. The Supreme Court and High Court have a power to issue the writs in nature of habeas corpus, quoso और recommendable statutory provision। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है? कोई भी सुप्रीम कोर्ट को देखो, यहाँ पर देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू कर सकता है जो भी रिट्स है। और जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल नंबर 26 के थ्रू क्या करता है हाई कोर्ट जो है, ये जो है वो कर सकता है। ये बात आप याद रख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 देखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। यानी कौन सी कमिटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी कब किया गया था? तो 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था? तो 42nd अमेंडमेंट। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? इंदिरा गांधी। और अभी कौन सा पार्ट में? पार्ट 4A। इसका अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल नंबर 51A। मैंने सारे आपको करा दिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कंटेस्ट करने के मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर। अब देखो, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड, यानी कि पहला जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए कब हेल्ड किया गया था? 1951 से 1952 के बीच में क्या हुआ? पहला जनरल लोकसभा इलेक्शन हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर एट प्रेजेंट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर प्रेजेंट में कितना है? 543 है। अब देखो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन कौन थे फर्स्ट स्पीकर? गणेश वासुदेव मावलंकर, इन शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 152। हु अमंग द फॉलोइंग कैन प्रोसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि जो है, जब जॉइंट सिटिंग होता है तो उस टाइम पे कौन प्रेसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इसे बुलाता कौन है? तो ये होगा प्रेसिडेंट। ये बात आप लोग याद रख लेना। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट। यानी कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का चेयरमैन, वो कौन होता है भाई? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और राज्यसभा क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं।
ये देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे विच मनी बिल और फाइनेंस बिल कैन बी स्टेट बाई राज्यसभा। यानी कि मैक्सिमम नंबर डे क्या होता है, 14 डेज, या आंसर में आएगा 2 वीक मैक्सिमम, तो ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 145 देखो, इन 1993 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, टू मॉनिटर एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या था, तुम्हें बता दें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में क्या किया था, इसे बनाया गया था वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट को बचाने के लिए। अब 146 देखो, ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, a commission had been set up by the government of India named सरकारीय कमीशन इन द ईयर। यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन को बचाने के लिए क्या किया था, सरकारीय कमीशन को गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कब किया गया था, 1983 में, और ये 4 बार पूछा जा चुका है। 147 क्वेश्चन नंबर देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी है और क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और ये कौन से है आर्टिकल के थ्रू, तो ये आर्टिकल नंबर 16 के थ्रू है। अब यानी कि ये कह सकते हैं कि जॉब में जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर भाग में दिया जाएगा। ये विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर देखो 48, प्रोवाइड अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 23 होगा, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये क्या होगा, आर्टिकल नंबर 23, और 24 क्या होता है कि बच्चे जो 14 साल से कम है किसी भी हजार्डियस प्लेस पे क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख लेना, 23 और 24 दोनों है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम विच फंडामेंटल राइट। यानी कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, तो ये देखो 44 में किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल 1978 में। और इसके इस टाइम पे कौन पार्टी रूल कर रही थी, तो जनता पार्टी, जनता गवर्नमेंट थी, ये बात याद रख लेना। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सा पार्ट जो है हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट इंक्लूड करता है उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो पार्ट थर्ड, और इसे क्या है, इसमें फंडामेंटल राइट है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। 151 क्वेश्चन नंबर देखिए, द प्रोसेस वेयर बाई अ लिक्विड वाटर चेंज इनटू अ गैस वाटर वेपर इज कोल्ड। यानी कि पानी से डायरेक्ट कौन से प्रोसेस के थ्रू भाप बनता है, तो इसका आंसर होगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल क्या होता है, 2n²। ये क्या होता है, इसके इंक्लूडिंग जो है किसी भी सेल में हो सकता है। अब न्यूक्लियंस क्या होता है, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियंस। यहाँ पर देखो आप, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, कोई भी एटम है इसके क्या हो, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर जो है सेल में मूवमेंट करता है। 151 क्वेश्चन नंबर देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजन। यानी कि कितने एटम्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ओजन का, वो 3। तो वो 3 यानी कि 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे ना भाई, तो ये देख लेना। अब तो विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ एक्टिव फाउंड टू बी एप्लीकेबल। यानी कि कौन से एलिमेंट तक लॉ ऑफ एक्टिव, जो मैंने बताया था ना कि न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव, उस टाइम में कितने एलिमेंट नोन थे, 56। और किस कब एलिमेंट कितने। अब क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, देखो यहाँ पर, नेम द केमिस्ट हु प्रूव दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास व्हिच लीड टू मॉडिफिकेशन इन द मेडली पीरियोडिक लॉ टेबल्स। यानी कि ऐसा कौन सा जो केमिस्ट था उसने बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है मेनली किस पे फोकस किया जाएगा, एटॉमिक नंबर पे। पहले क्या होता था, एटॉमिक मास पे फोकस किया जाता था, तो किसने किया था, तो हेनरी मोजले। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स एंड पीरियड प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम टोटल एलिमेंट्स वे डिस्कवर थ्रू लैबोरेटरी इन प्रोसेस। यानी कि जो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 भी हैं, उसमें से 24 जो एलिमेंट है वो क्या किए गए, लेबोरेटरी में डिस्कवर किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज अ पॉलीएटॉमिक। कौन सा इसमें से एलिमेंट जो है पॉलीएटॉमिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फर जो है पॉलीएटॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एलिमेंट इज 288, इट्स बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ। यानी कि किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर होगा 18। यहाँ पर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो साल्ट यानी कि दो सॉल्यूशन क्या करता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। तो मान लो यहाँ पर देखो, तो Na2SO4 और BaCl2 क्या है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करके BaSO4 प्लस 2NaCl बनाएगा, यानी कि बेरियम सल्फेट, और ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड।
यहाँ पर 162 देखिए, द इनसॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म इन अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो इनसॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन चेंज इट इनटू, यानी कि जो ब्लू लिटमस होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जब उसको मिलाया जाता है तो क्या चेंज हो जाता है, रेड में। इसका फॉर्मूला भी होता है ABR, यानी कि क्या करता है, एसिड जो है ना ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और बेस क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। देखो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ फायर, यानी कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या होगा, डक्टिलिटी। और सबसे बड़ा डक्टाइल एलिमेंट कौन सा होता है, कौन सा मेटल, तो गोल्ड होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इज नियरली 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। व्हाट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसे पावर बोलते हैं। ये देख लें, ए बल्ब ड्रा अ करंट ऑफ 3 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब इसका कितना होगा, 36 वोल्ट, यानी कि 12 into 3 36 वोल्ट, ये आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लॉ और प्रिंसिपल से दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी कि अगर कोई बॉडी है वो पानी में क्या किया गया है, रखा गया है, तो कितना उस पे जो वेट के बराबर क्या होता है उसको फोर्स लगता है, उस फोर्स को बायन्ट फोर्स बोलते हैं। बट ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि जो कंप्लीट ऑक्सीलेशन एक यूनिट टाइम में कितना होता है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ बिग हॉल दैट रिजल्ट, यानी कि मान लो कोई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है मल्टीपल टाइम्स किसी हॉल पे वापस आके, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। अब देखो 172, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट फोल्ड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर, मान लो ये है मिरर है, इसके जो पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल। अतः विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ ए पेशेंट टीथ, यानी कि कौन सा मिरर जो होता है डेंटिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, देखते हैं ताकि बड़ा इमेज उन्हें देख सके, तो वो क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर होता है वो। अब आप यहाँ पर देखो, विच कलर अमंग द 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट गेट लीस्ट डेविएटेड आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, तो डिस्पर्सन जो होता है तो सबसे कम डेविएट कौन करता है, तो ये रेड लाइट क्यों करता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है, और जिस लाइट के पार्ट के पास ज्यादा वेवलेंथ होता है वो क्या होगा, वो कम डेविएट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 177 देखो, among various electrical safety device one based on the heating effect of electric current is called, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कौन बेस होता है, तो इसका आंसर होगा फ्यूज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड, यानी कि स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कि सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, अगर मान लो ये सोलेनोइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हो एक ही होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि पहले क्या होता था, माइक्रो और मैक्रो दोनों एक ही इकोनॉमिक्स का पार्ट था, बट ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रो अलग हो गया, मैक्रो अलग हो गया। माइक्रो जो होता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, और मैक्रो नेशनल लेवल पे होता है। तो इसका किसने किया था, तो जॉन मेनार्ड केन्स ने इसका क्या की थी, इस किताब को लिखी थी, और उसके बाद इन्हें क्या हो गया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग पार्ट बना दिया था। अब देखो, बाय चेंजिंग द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक इट्स कैन अफेक्ट द फंडिंग द रेट इज कॉल्ड, यानी कि जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, तो बैंक रेट बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड, यानी कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है और टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरिंग में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल डिफिसिट, यानी कि घाटे में सरकार है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन से है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए यहाँ पर
Which a 5-year plan of India was chalked out the period spanning 974 to 979 with the objective of increasing the employment level, reducing the poverty and retaining the self reliance। आप बस इतने याद कर सकते हो कि जो सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कौन से 5 ईयर प्लान में था। तो यहाँ पर देखो 5 ईयर प्लान में था और इसका टाइम पीरियड क्या था 974 से टू 1979 तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइमलाइन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो जो 12वां प्लान 5 ईयर प्लान था उसका टाइमलाइन कितना होगा 2012 से 2017। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ग्रेन्स लाइक wheat and rice bought by the government through the Food Corporation of India is called। यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या करते हैं हमारे गवर्नमेंट जो फूड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेफ स्टोर या बफर स्टोर से बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच सेल ऑर्गेनल्स एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर देखिए, विच मॉलिक्यूल इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि एनर्जी करेंसी किसे बोल देते हैं, एटीपी। और एटीपी कहाँ बनता है तो ये भी देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन होता है। वन इज एग्जाम्पल विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। वन कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू का एग्जाम्पल है तो कनेक्टिव है। इसका और एग्जाम्पल बताइए, जैसे टेंडन, लिगामेंट, ये सब क्या होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड भी है एक तरफ, कनेक्टिव टिश्यू ही है। अब 189 क्वेश्चन नंबर देखिए, बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प्स इन। जो बाइल जूस होता है ना उसे कौन सेक्रेट करता है, लीवर। तो क्या करता है, किसमें हेल्प करता है तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर्स डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय वायरस। यानी कौन सा है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वायरस कारण होता है, तो ये इसका आंसर होगा एड्स। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैरीज आउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 192 देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज एन नुमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट और कॉल्ड। यानी कि जो इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग होता है ना उसमें बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड के लिए एरिया इंक्रीज करता है, उसे क्या बोलता है, वीएलआई। वीएलआई देख लो। अब 193 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड फ्लक्स द लिक्स बाय हेल्पिंग टू क्लर द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी। यानी कि जब पॉइंट्स ऑफ इंजरी होता है तो उस टाइम पे कौन रोकता है तो ये हमारा ब्लड सेल्स जो होता है वो रोक देता है। अब यहाँ पर देखो प्लाज्मा के बारे में बताया गया है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जिसमें 92% क्या है, वाटर है, और बाकी 8% में प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड सो ऑन ये बने हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 195, इन्वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है, जो हमारे बॉडी के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है, वॉलेंटरी जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनवॉलेंटरी एक्शन क्या क्या है, तो ब्रीथिंग, सेलिब्रेशन, वोमिटिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ये एक मूवमेंट होता है जैसे फूट जाता है ना तो सिकुड़ जाता है फिर जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल बाई। तो इसे कौन कंट्रोल करता है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब 196 देखिए, normally in healthy adult, the initial filtrate rate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only। यानी कि बोल रहा है कि जो किडनी हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 180 लीटर डेली कर सकते हैं, बट ये कितना फिल्ट्रेट कर रहा है पर डे, 1 लीटर से 2 लीटर करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अ पुबर्टी वुमेन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इज नोन एज। यानी कि वुमेन का फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्ची बोलते हैं। Which part of the human reproductive system helps the embryo get its nutrition from the mother's blood। यानी कि जो कौन सा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो बच्चे होते हैं छोटे, यानी जो पेट में हो रहे हैं नवजात, बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर्स ब्लड में कौन सा हेल्प करता है तो इसका आंसर होगा प्लेसेंटा। नेम द प्लांट फ्रॉम विच द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज एक्सट्रेटेड। यानी कि एंटी मटेरियल ड्रग जो होता है ना क्विनाइन एक्सट्रेट किया जाता है, ये याद रखना। तो कौन सा प्लांट से, तो सिंचोना जो है प्लांट है, इससे क्या किया जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 200, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम और इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। यानी कि जो साइंटिस्ट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं, जैसे अभी तो क्लासिफिकेशन किस किस डिवीजन, मोनेटा, प्रिचिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, तो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो कार्लस लिनियस ने इन्होंने किया था। अब देखिए, इन विच सेल ऑर्गेनेल द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन।
which is the breakdown of glucose are 6 carbon molecules into 3 carbon molecules called pyruvate takes place। यानी कि जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है वो कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, तो इससे एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है। ये परसेंट ऑफ कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन का परसेंट में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए विच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज स्टोर इन द ओल्ड जाइलम ऑफ द प्लांट्स। यानी कि ओल्ड जाइलम ऑफ द प्लांट्स में कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रखा जाता है, तो रेसिन्स एंड गम्स जो है ये रखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है भाई, नॉर्मली ऑक्सीजन करेगा। अब हु डिस्कवर द फ्लेमिंग, डिस्कवर द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसका डिस्कवरी किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्होंने किया था। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना के बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कौन सा स्टेट के पास 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी था, तो आंसर पर बिहार। अब देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है पेरिस में, नॉर्मली याद करना है। वेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, WTO। ये क्या करते हैं, पूरे देश के ट्रेड को कंट्रोल करता है, तो 995 में क्या कहते हैं एस्टेब्लिश किया गया था। वेन वाज द इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, द आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च। यानी कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो कौन था, आर्यभट्टा था, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 में ये लॉन्च किया गया था। विच इज इंडिया फर्स्ट इंजीनियर्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। यानी कि भारत का इंडिजिनियस मतलब खुद का न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कौन था, सबमरीन, तो INS अरिहंत था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। यानी कि इंडिया जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कब किया था, तो 18 मई 1974 को क्या किया था इसने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब देखो द टर्म लेग बिफोर विकेट, यानी कि लेग LBW किस गेम से संबंधित है, तो नॉर्मली ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। इन विच कंट्री हैज द 21st फीफा वर्ल्ड कप 2018 हेल्ड। यानी कि इस देश के पास जो 21st फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कौन सी कंट्री ने हेल्ड किया था, तो इसका आंसर होगा रसिया। अब देखो ये देखो 2214 क्वेश्चन, इन विच डेट पीपल सिंधु विन स्विस ओपन 300 बैडमिंटन कंपटीशन इन बेसल्स स्विट्जरलैंड डिफीटिंग बुसान ओंगबरमफन ऑफ थाईलैंड इन द फाइनल्स। यानी किस कंट्री की थी, थाईलैंड की, तो यहाँ पर देखो कब इन्होंने डिफीट किया था, तो 27 मार्च 2022 को किया था। अब ये स्टेटमेंट देखो, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बिकम द सेकंड इंडियन टू विन द मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस इन जुलाई 2022 में क्या हुए थे, इन्होंने सेकंड बने थे एथलेटिक चैंपियंस इंडिया से। अब देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2016, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे पढ़ रहे हो बार बार। अब 217 देखो, हड़प्पा an important site of the Indus Valley civilization was situated on the banks of which river। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कौन की, इसको किया गया था, तो हड़प्पा को, और ये रावी रिवर के हैं। अब देखो विच वेदा इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदाज ऑफ चैंट्स और इवन युग ऑफ सॉन्ग्स। यानी किस वेदास को बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा साम वेदा। इसे क्या बोला जाता है, मंत्रों का वेद बोला जाता है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट ऑफ 24 जैन तीर्थंकर। लास्ट तीर्थंकर कौन थे, जैन का महावीर स्वामी, और पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत के नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्र गुप्ता। ये किस डायनेस्टी से थे, तो गुप्ता डायनेस्टी से थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, का फाउंडर कौन थे, तो बाबर थे। अब देखो हु बिल्ट द शाही रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंदज वैली टू सोनार वैली इन बंगाल एंड इट वाज द रिनेम्ड द GT रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। यानी कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कौन सा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, तो इन्होंने शेरशाह सूरी बनवाए थे। ब्रिटिश पीरियड में क्या किया था, इसका यूज किया गया था। इन विच ईयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हिरण्यकशिपु। यानी कि कब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर और हिरण्यकशिपु के बीच में लड़ा गया, तो 1556 में। विच रूलर मेड जामा मस्जिद इन दिल्ली। यानी कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाया, तो शाहजहां ने बनवाया। अब देखो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफीट इन विच वार इन 1761 द मराठा ड्रीम रूलिंग दिल्ली वाज कटल। यानी कौन से बैटल के पास जो मराठा का ड्रीम था, सपना था कि हम दिल्ली के राजा बनेंगे, तो खत्म हो गया, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन इंडिया। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 664 में इंडिया में इसने क्या किया था, फाउंडेशन इसका हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजउद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर। यानी कि सूरजउद्दौला क्या है, नवाब ऑफ बंगाल है, तो इन्हें कब डिफीट हुए थे, तो 1757 में क्या कहते हैं, इन्हें हरा दिया गया था।
हु लीड द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 के टाइम? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी है उसे कौन लीड कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ये बात याद रख लेना। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793? यानी कि जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपी मिटिनी? यानी कि जब सिपी मिटिनी कब हुआ था? ये 1857 में हुआ था। और सबसे पहले कौन किया था? जो ब्राह्मण, सॉरी, पंडित जी हैं हमारे मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया था? इसको स्टार्ट किया था। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर्पज टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? यानी कौन सा गवर्नर जनरल है जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड रिकॉन। विच वायसराय ऑफ इंडिया टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? यानी कि कौन सा वायसराय थे जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी को स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड लिटन थे। In which year was the partition of Bengal announced by the Lord Curzon, then the Viceroy of India? यानी कि जो कब बंगाल पार्टीशन हुआ था? तो 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन क्या थे? उस टाइम में वायसराय था। Who was the Viceroy of India during Jallianwala Bagh massacre in 1990? यानी कि देखो वायसराय से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, गवर्नर जनरल से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। ये कौन सा गवर्नर जनरल कब था? तो ये कौन से थे? तो जेम्स फोर्ड थे। अब देखो, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 में? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। व्हेन डिड मोपला रिवोल्ट टू प्लेस इन मालाबार इन केरला? तो ये कब हुआ था? तो 1921 में क्या होता? मोपला रिवोल्ट हुआ था। और किस रीजन? मलबार रीजन में। ये कहाँ पर है? तो केरला में है, ये बात देख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन 1857 द रिवोल्ट ऑफ लखनऊ वाज लीड बाय? यानी कि 1857 में लखनऊ का रिवोल्ट कौन लीड कर रहा था? तो ये जो कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो इंडियन एनुअल नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड कर रही थी? तो वो होगा सरोजिनी नायडू जी, जो थी वो क्या करती? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को इन्होंने क्या किया था? प्रेसाइड किया था। 9 क्वेश्चन नंबर, विच ईयर डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिगिन? कब मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन था? 1906 में हुआ था। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में क्या थे? लौटे थे। हु वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है? यानी कि सीमांत गांधी आप बात करेंगे तो इन्हें अब्दुल गफर खान या खान अब्दुल गफर खान, अब्दुल गफर खान को बोला जाता है। हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 व्हिच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? यानी कि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है 1875 में कौन किसने फाउंडेशन किया था? जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया है, सैयद अहमद खान ने किया था। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? यानी कि जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें जय विज्ञान अगर जोड़ दोगे तो किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, दिया था। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो 1905। इस टाइम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। अब देखो, चंपारण इन बिहार वाज द विटनेस टू सत्याग्रह बाई महात्मा गांधी इन द ईयर? यानी कि चंपारण बिहार में महात्मा गांधी कौन से थे? तो ये देखो 1970 में। और इन्हें कौन बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने वहां पर बुलाया था। इन विच सिटी डिड द जालियांवाला बाग मेसकेयर टेक प्लेस? कौन सा शहर में जालियांवाला बाग मेसकेयर हुआ था? तो अमृतसर में। व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? यानी कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। और खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पर देखो कौन लीड करता था? खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाई तो जो अली ब्रदर थे, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों क्या कर रहे थे? खिलाफत मूवमेंट को ये दोनों मिलकर लीड कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई गांधी जी? यानी कि मेन रीजन क्या था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था? तो पुलिस स्टेशन और चोरा चोरी उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाई मॉब्स। यानी कि लोग मिलके क्या कर दिए थे? पुलिस स्टेशन जो है चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में जला दिए थे। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट? यानी कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुआ था? नवंबर 1930 में हुआ था। इन विच ईयर गांधी जी बिगन डिफरेंट मार्च टू द सी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट? यानी कि पहले क्या था कि ब्रिटिश जो थे मोनोपोली साल्ट पे करते थे, तो कब महात्मा गांधी ने मोनोपोली तोड़ने की बात करी, जिसे फेमस टाडी मार्च भी बोला जाता है, तो 1930 में ये हुआ था।
वेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाई गांधी जी, यानी कि एक जो क्विट इंडिया मूवमेंट है महात्मा गांधी कब स्टार्ट किए थे? 1942। इसे भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या दिया था? एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, जो कहाँ से दिया था? मुंबई से दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला एक्ट था। विच प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942 में कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब था उसने सेंड किया था इंडिया? तो विंस्टन चर्चिल ने किया था। इन 1912 द ऑल हिलाल न्यूज़पेपर वाज लॉन्च बाय हूम, यानी कि ऑल हिलाल न्यूज़पेपर किसने किए थे? मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप इन द स्टेट ऑफ, यानी कुचिपुड़ी किस स्टेट में डेवलप हुआ? तो ये आंध्रा में हुआ था। लवनी इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लवनी किस स्टेट का? तो महाराष्ट्र का। अब यहाँ पर देख लो, थांगटा क्या है? ये एक्सक्लूसिव मार्शल डांस है जो मणिपुर से है, और इसमें क्या किया जाता है? स्किल, क्रिएटिविटी एंड एजिलिटी जो है दिखाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, द थ्रिशूर पूनम फेस्टिवल ऑफ केरला इज हेल्ड एनुअली एट दी वादाकुनाथन टेम्पल इन थ्रिशूर टाउन्स। अब देखो उन्हें 261 क्वेश्चन नंबर, द ट्राइबल पीपल ऑफ विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड सरहुल फेस्टिवल वेयर सॉल्ट रिज वर्शिप फॉर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सरहुल फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है? सुख और समृद्धि के लिए साल्ट ट्री को क्या पूजा किया जाता है। तो कौन सा स्टेट होगा? तो झारखंड में ये होगा। अब 262 देखिए, द नाबा कालीबेरा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एट जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा। इन दिस फेस्टिवल न्यू आइडल्स आर मेड फ्रॉम नीम लोक्स एंड आर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द, यानी कि ये कब होता है? जो जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में मनाया जाता है, तो अधिक मासा के समय में क्या किया जाता है? न्यू आइडल्स बनाया जाता है नीम लोक के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिज्म रिलीजन, क्वाइट पॉपुलर इन अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेटेड बाय दी। जो लोसार फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। और वो उत्तराखंड के, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के जो भी है ट्राइब क्या करते हैं? इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सा ट्राइब करता है? मोनपा ट्राइब ये क्या करते हैं? सेलिब्रेट करता है। अब देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन इज एन इंडियन वर्चुअसो कंपोजर, प्रिकॉशनिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड फिल्म एक्टर हु वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 1988 एंड द पद्म भूषण इन 2002, यानी कि ये किससे रिलेटेड थे? उस्ताद जाकिर हुसैन तो तबला से थे, और इन्हें देखो यहाँ पर कुछ अवार्ड मिला, ये एक्टर भी थे। इन्हें पद्म श्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला। अब देखो, तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पांडवानी, a traditional performing art form from Chhattisgarh in which the scene actor tales from fill in the blanks with musical accompaniments, यानी कि तीजन बाई किससे संबंधित है? तो महाभारत से। वारली फोल्क पेंटिंग इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि वारली फोल्क पेंटिंग किस स्टेट से? महाराष्ट्र से। अब देखो, कलामकारी पेंटिंग से रिलेटेड टू विच स्टेट, कलामकारी पेंटिंग जो है किस स्टेट से रिलेटेड है भाई? तो आंध्र प्रदेश से है। राजा रवि वर्मा के फेमस थे, ये पेंटिंग के लिए फेमस थे। देख लो यहाँ पे, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कितने लैंग्वेज के पास? 6 लैंग्वेज के पास टोटल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन लैंग्वेज इन नॉट कैटेगराइज है? क्लासिकल लैंग्वेज को कौन सा कैटेगराइज नहीं किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो क्या करता है? क्लासिकल लैंग्वेज को कैटेगराइज करता है, लेकिन बंगाली अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर देखिए, विरूपाक्षा टेम्पल हाफी कर्नाटका विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डेडिकेटेड टू देटी, यानी कि विरूपाक्षा टेम्पल किससे है? तो ये जो है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, और यहाँ कहाँ पर है? हापी कर्नाटका में, ये देख लेना। अब देखो, वीरभद्रा टेम्पल है फेमस आंध्र प्रदेश स्टाइल ऑफ वॉल पेंटिंग इज लोकेटेड इन, यानी कि वीरभद्रा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। तो क्या किस मतलब देवी का है? तो ये लेपाक्षी। वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ अंकोर वाट लोकेटेड, अंकोर वाट का फेमस टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो कंबोडिया में। विच ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द विठाला टेम्पल, यानी कि विठाला टेम्पल कौन सा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से? तो ये क्या है? ये हापी में है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हवा महल एट जयपुर वाज इंस्पायर्ड बाय द, यानी कि जो जयपुर का हवा महल किससे इंस्पायर किया गया? तो खेतरी महल जो झुंझुनू में है, इससे क्या हुआ? इंस्पायर किया गया है। द अजंता केव इन महाराष्ट्र फीचर पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर दैट डिपिक्ट टेल्स, यानी कि अजंता और केव्स क्या होता है? जो महाराष्ट्र में किस का टेल्स बताता है? तो बुद्धिज्म के बारे में बताता है। अब देखिए, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट द सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय व्हिच मौर्य एम्पायर, यानी कि सांची स्तूप कौन सा मौर्य एम्पायर बनाया था? तो अशोका। किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से भाई स्तूपा है। गोल गुम्बज इज अ म्यूजियम ऑफ किंग मोहम्मद आदिल शाह, इट इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि गोल गुम्बज जो है किंग आदिल शाह के म्यूजियम है, तो इसे कहाँ का पार्ट है? तो बीजापुर कर्नाटका के बारे में पार्ट है।
नेम द यूनेस्को के फाउंडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑन द आइलैंड ऑफ, यहाँ पर देखो घरापुरी, विच रिसीव्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स स्टेटस 1987 तो क्या होगा एलिफेंटा केव्स। In July 2016, the capital complex of which Union Territory was declared the UNESCO World Heritage Site under the inscription of architectural work of Le Corbusier। तो यानी कौन सा था, तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। Where is the UNESCO World Heritage Site? केंद्रीय महादेव टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि केंद्रीय महादेव टेम्पल जो क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ पर लोकेटेड है, खजुराहो में लोकेटेड है। कालबेलिया दी यूनेस्को इंटेंजिबल्स कल्चरल हेरिटेज इज फ्रॉम, कालबेलिया कहाँ का यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है। अब 284 क्वेश्चन नंबर देखिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, को फादर किसे बोला जाता है, तो इरेटोस्थेनेस को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 285 देखिए, इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ, यानी कि सबसे अधिक लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर भारत किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यहाँ पर देखिए 286 क्वेश्चन नंबर, नाथुला इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड एंड इज a mountain pass in the Himalaya peaks that connects Sikkim and China Tibet autonomous region, यानी कि सिक्किम तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन है वो चाइना के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो नाथुला पास या नाथुला दर्रा भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द हिमालय एंड दिस वाली नोन एज, यानी कि जो हिमालय और सिमरानी के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई है उसे क्या बोलते हैं, तो दून बोलते हैं। देखो द फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन, यानी कि कौन सा हिल पे सिचुएटेड है कोडाई कनाल जो है फेमस हिल स्टेशन, तो प्लानी हिल्स पे। विच रिवर एसोसिएटेड विद द धौलाधार फॉल्स, यानी कौन सा रिवर से एसोसिएटेड है, तो नर्मदा। अब देखो विच पेयर ऑफ रिवर फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन द अरेबियन सी, यानी कि देखो सारे रिवर जो है ना किधर फॉलो करती है, बे ऑफ बंगाल में, लेकिन दो रिवर ऐसा है ना कि जो ईस्टवर्ड फॉलो कर रही है, सॉरी वेस्टवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये दोनों कहाँ मिल रही है, अरबियन सी में। तो कौन कौन से, नर्मदा एंड तापी रिवर। और एक तरफ से बोल सकते हो कि नर्मदा जो है एक रिफ्ट वैली में भी क्या करती है, फॉलो करती है। द स्टेट ऑफ राजस्थान रिगेन इट्स लोस्ट ग्रीनरी ड्यू टू विच कैनाल, यानी कि जो राजस्थान का जो ग्रीनरी था वो लोस्ट हो चुका था, लेकिन जो इंदिरा गांधी जब कैनाल आया ना तो इसने फिर से अपना रिगेन कर लिया। अब देखो कोलेरू लेक लोकेटेड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ टू रिवर विच आर द रिवर्स, यानी कोलेरू दो जो है रिवर के डेल्टा पे बना है, ये कौन कौन से, गोदावरी एंड कृष्णा से बना है। उकाई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि उकाई डैम किस स्टेट में लोकेटेड है, तो गुजरात में। अक्रॉस विच रिवर इज द इडुकी डैम बिल्ट, यानी कि इडुकी डैम किस रिवर पे बिल्ट है, तो पेरियार रिवर पे बिल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, यानी कि हीराकुंड डैम किस रिवर पे बना है, तो महानदी पे बना है। अब देखो द वर्ड मॉनसून रिफर टू अ मॉनसून कम फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है मॉनसून, तो ये कौन से कहाँ से जो मौसम वर्ड है कहाँ कौन से वर्ड से लिया गया है, तो अरबिक वर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन द प्री मानसून शोवर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका विच आर ऑफ्टन रिफर टू एज, यानी कि जो क्या होता है केरला और कर्नाटका में जब समर सीजन जो होता है ना वो खत्म होने वाला होता है तो प्री मानसून शॉवर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैंगो शॉवर बोलते हैं। विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज, यानी कि कौन सा प्लेस वर्ल्ड में सबसे अधिक रेनफॉल रिसीव करता है, तो इसका आंसर होगा मासीराम। अब देखिए रेनफॉल बिफोर मानसून इन केरला एंड कर्नाटका इज नोन एज, यानी कि केरला और कर्नाटक मानसून क्या बोलते हैं, मैंगो रेनफॉल बोलते हैं। ये देख लेना भाई। व्हाट नेम इज ओल्ड अलुवियल सॉइल इज नोन एज, यानी कि ओल्ड अलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, भांगर। न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादड़ बोलते हैं। विच टर्म डिड द फार्म साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन कॉइन विच इम्प्लाई प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इन द परपेचुइटी विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म्स, तो इसे कौन से एम एस स्वामीनाथन ने क्या इसे कोइन किया था, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के किसने किया था, एम एस नाथन ने इसे कोइन किया था। अब देखो इन विच स्टेट काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड, यानी कि काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड, तो कर्नाटका में। विच ऑफ दीज प्लेसेस इन इंडिया इज फेमस माइंस के लिए, सबसे अधिक फेमस कौन सा है, पन्ना। ये पन्ना क्या है, बहुत ही जो है फेमस है डायमंड्स माइंस के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स द सिलचर इन असम विद गुजरात, यानी कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, सिलचर इन असम विद गुजरात से कनेक्ट करते हैं, उससे क्या होते हैं, परबंदर। अब देखो विच रिवर सेक्शन वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे इन 988, यानी कि नेशनल वाटरवे 2 जो 1988 में किसे डिक्लेयर किया गया था, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र।
आप देखो द नेशनल वाटरवेज नंबर 1 ऑन द गंगा रिवर कनेक्ट इलाहाबाद विथ, यानी कि नेशनल वाटरवेज जो है गंगा रिवर इलाहाबाद से कनेक्ट करता है, वो कौन सा है? तो हल्दिया में। इन विच ईयर वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि टाटा स्टील कंपनी टिस्को कब बना था? तो 1907 में थी। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज, यानी कि इंडिया का जो केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है? बैरन आइसलैंड। अब देखो 309 ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, यानी कि ग्लोइंग सरफेस जो सन का है उसे क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर बोला जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ स्ट्रीम, यानी कि पृथ्वी का जुड़ावन किससे बोला जाता है? तो इसे वेनस को बोला जाता है। हाउ मेनी मून्स डज प्लांट मार्स हैव एज अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग जो मून्स कितने मार्स में टोटली? तो इसका आंसर होगा 2। विच इज द मोस्ट कॉन्स्टेलेशन विच अपीयर इन द अर्ली समर नाइट्स विच हैज अ बियर शेप, यानी कि बियर शेप में कौन सा होता है समर नाइट्स में जो होता है? तो अर्सा मेजर हमें क्या होता है? दिखाई देता है। अब देखो इज अ टाइप्स ऑफ क्रेस्केंट शेप्ड एंड सैंड ड्यून्स फॉर्म इन द डिजर्ट रीजन वेयर द विंड डायरेक्शन वेरी कांस्टेंट, यानी कि जहां पर विंड डायरेक्शन बहुत ही कांस्टेंट हो जाता है ना, तो एक ऐसा क्रेस्केंट शेप का बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बर्चांस बोलते हैं। अब देखो द स्वेज कैनाल विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री, यानी कि स्वेज कैनाल जो है कौन से देश में बनाया गया? तो इजिप्ट में। और स्वेज कैनाल जो है रेड सी और मेडिटेरियन सी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब देखो द डायग्राम रिप्रेजेंट द ब्रेकडाउन ऑफ पॉपुलेशन बाय जेंडर एंड द एज एट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज द, यानी कि इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? जो टोटली पॉपुलेशन विश्व तो पॉपुलेशन पिरामिड बोला जाता है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया, यानी कि लैंड एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा? तो रशिया है भाई। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका बाय द एरिया एंड पॉपुलेशन में साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? तो ये है ब्राजील। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल में क्या है? लोकेटेड है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू 1972 के अकॉर्डिंग कितने शेड्यूल थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? तो टोटली 6 थे। अब देखो सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन जो होता है वेस्ट बंगाल में किस लिए फेमस है? तो मंगरूव फॉरेस्ट। और मंगरूव फॉरेस्ट क्या होता है? मोस्टली जो होते हैं ये डेल्टाइक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज का रेड लिस्ट कौन बनाता है? तो IUCN। ये देख लेना, ये बनाता है। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में हुआ था। द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल इज नोन एज, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल होता है उसे क्या बोलता है? इंसिनरेशन बोला जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि कौन सा जो होता है ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं? तो ऑक्सीजन होगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब इनेक्ट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? इनेक्ट हुआ था। अब 326 क्वेश्चन नंबर देखिए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये देख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। Who is considered as the architect of Indian Constitution, also known as the father of Constitution, यानी कि इसने ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। अब देखो द इंस्पिरेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज ड्रॉन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे देश के पास, तो कहाँ से लिया गया था? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया था। अब 329 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन है ना, फेडरलिज्म, यानी कि दो या दो से अधिक पार्ट में हमारा क्या है जो पावर है देश का वो डिवाइड, वो कहाँ से लिया गया? तो वो एक कनाडा से लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द, यानी कि कहाँ से जो है फीचर सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहाँ से लिया गया है कि अमेंडिंग जो है राज्यसभा के मेंबर किया जा सकता है राज्यसभा? तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इस देश के संविधान से क्या लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ, यानी कि पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप किया गया था? तो मद्रास में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ था उसका टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कौन सा पार्ट और आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड करता है? तो आर्टिकल पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, का ओथ और ऑफिस को कौन एड्रेस करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है? तो इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब देखिए फॉर राज्यसभा ये देखो फॉर राज्यसभा मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉमिनेट मेंबर ऑन देयर एक्सीलेंस लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड, यानी कि जो लिटरेचर साइंस आर्ट्स और सोशल सर्विस पे जो भी राज्यसभा में मेंबर इलेक्ट होते हैं उनके टोटल नंबर कितना है, तो 12। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी टू लोकसभा, यानी कि पहले एंग्लो इंडियन में होता था, अब ये नहीं है तो इसे कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है भाई, तो ये प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि चल थल जितने भी सेनाएं होते हैं उसका हेड होते हैं। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस और अदर जज को कौन अपॉइंट करता है भाई, तो ये प्रेसिडेंट करता है। और चीफ जस्टिस क्या करता है, इनको ओथ परमिशन दिलाता है। अब देखो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट का उनका इलेक्शन कैसा होता है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के क्या करते हैं, मेंबर जो है वो इलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो हु इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस, इसका कौन सा हेड होता है ना भाई, तो हु इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर, नीति आयोग और जो भी एटॉमिक एनर्जी स्पेस होता है इसके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पर देखिए लोअर हाउस ऑफ द लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द सॉरी इंडियन पार्लियामेंट पार्लियामेंट का क्या है, लोकसभा, और अपर हाउस क्या है, वो राज्यसभा है। अब देखिए 3, 4, 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो ये आपका 30 ईयर होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि पहला चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के, तो ये वीवी गिरी थे, डॉक्टर वीवी गिरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए गवर्नमेंट बनने के लिए, वो 35 ईयर होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सी थी, यानी कि वुमेन कौन थी चीफ मिनिस्टर बनी थी, सुचिता कृपलानी जी बनी थी। आप देखो द टेन्योर ऑफ विलेज पंचायत इज फॉर हाउ मेनी ईयर, यानी कि विलेज पंचायत का टेन्योर जो होता है कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए द 3 टियर फॉर्म ऑफ पंचायत राज फर्स्ट रिकमेंडेड बाई, यानी कि कौन सा कमिटी जो था पहले रिकमेंड किया था कि 3 टियर लेवल पर पंचायत राज होगा, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय जी मेहता कमिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी carved आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन द ईयर 1956, यानी कि कौन सा स्टेट था जो पहले लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, तो आंध्रा था, आंध्र प्रदेश। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर, यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब सेटअप किया, 1937 किया गया था। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की कौन सी थी, तो डॉक्टर एम फातिमा बीवी थी। इन विच ईयर वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब एस्टेब्लिश किया गया, तो इसे 2010 में किया गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन होते हैं, तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनसे कौन सा आर्टिकल होता है, तो 76। द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन ऑफ ईच स्टेट आर हेल्ड वंस, यानी कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन जो होता है हर राज्य के लिए कितने होता है, तो 5 साल में क्या होता है, एक बार में क्या होता है, ये इलेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज द बेसिस ऑफ लोकसभा इलेक्शन एवरी सिटीजन्स हु इज नॉट लेस देन हैज द राइट टू वोट, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, जो पर्सन जो 18 साल है 18 साल से ऊपर है उन्हें राइट टू वोट का अधिकार हो और हर वोट का एक क्या है, वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय द पंचायत एंड कॉर्पोरेशन इलेक्शन ऑफ, यानी कि कौन सा पंचायत राज इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये करता है। अब देखो यहाँ पर देखो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेस रिलीजन कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि कौन सा आर्टिकल बताता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 15 जो बताता है कि किसी भी बेसिस पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 360 देखो यहाँ पर आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स क्या करता है, जो आर्टिकल नंबर 70 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इन्फोर्स करता है, अब्लिशन ऑफ प्रैक्टिस एंड अनटचेबिलिटी, ये क्या करता है, ये इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। अब देखो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होता तो उस टाइम में प्रेसिडेंट क्या ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, तो वो कौन से आर्टिकल से पार करता है, आर्टिकल नंबर 123। Which article of the Indian Constitution provide for an independent election commission, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल बताता है, तो 324। अब देखो क्वेश्चन नंबर 360 which article of the Constitution of India has part 20 that gives the power of parliament to amend the constitution and procedure, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो पार्ट 20 में है और ये करता है मतलब संविधान का संशोधन किस आर्टिकल से, 368 से। Which article of the Indian Constitution of India lays down that the state shall take a step to organize village panchayat,
and endow them with the such power and authority as may be necessary to enable them to function as a यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि कौन सा आर्टिकल जो विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल नंबर 40 इसमें ही बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, सम राइट्स भी इसे प्रोवाइड करेगा और कुछ पावर भी स्टेट मतलब पंचायती राज को क्या देगा ये। विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये कौन सा होगा, तो इसका आर्टिकल नंबर 51 क्या करता है, ये डील करता है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 15(1)(a) इन ईयर 1976 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि जो वैल्यू से संशोधन होता है उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था और कौन सा आर्टिकल में रखा गया था, आर्टिकल 51(a). अब देखो 368 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेंशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी। देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 3431 सब क्लॉज 1 है उसका। इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज दिल्ली डेसिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यानी कि कौन सा अमेंडमेंट बताता है, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर आप देख लो by 86th Amendment Act, which of the following right has been included in the list of fundamental rights as a part of right to freedom by adding article number 21(a) of the Constitution। यानी कि कौन सा है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इसको अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 21(a) ऐड किया गया था, तो कौन सा था, राइट टू एजुकेशन 2002 में किया गया था। Which schedule of the Indian Constitution contained the Union State list of state and union territories। कौन सा शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट यूनियन एंड स्टेट। कौन सा शेड्यूल बताता है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, तो 7 बताता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। तो इंडिया में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, तो एक बार भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा हुआ है। व्हिच नोन एज मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी किसे बोला जाता है, भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। When did बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान से बांग्लादेश कब सेपरेट हुआ था, 1971 में क्या होता है सेपरेट हुआ था। 376 क्वेश्चन हम देखिए, सब्लिमेशन द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस स्टेट। यानी क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 3771 क्वेश्चन देखिए, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज द। यानी कि दो और मोर सब्सटेंस होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द बटर फ्रॉम कट। यानी कि बटर फ्रॉम कट से कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या किया जाता है, ये जो है यूज किया जाता है। अब देखो, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मेंटेन पॉजिटिव स्फीयर। यानी कि कौन सा साइंटिस्ट जो था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन्होंने वाटरमेलन का एक्सपेरिमेंट ले लिया था और बताया था कि एटम्स के चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्प्लिट है। किसने किया था, जे थॉमसन ने। अब देखो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज। यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑफ सेल ऑफ द एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे क्या कहा जाता है, उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हाट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन उससे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द टर्म आइसोटोप्स रिफर्स टू। यानी कि आइसोटोप्स क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि मान लो हाइड्रोजन का 3 एटॉम आइसोटोप जैसे होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटियम ट्राइटियम। इसमें हाइड्रोजन में क्या होता है कि 1H1, ट्राइटियम में क्या होता है 1H2 और ट्राइटियम में 1H3। इसमें आप देखोगे तो जो है ना आपका नंबर एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर उसका डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स, ये देखो क्वेश्चन नंबर 384, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच एलिमेंट आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। यानी कि फेलियर था इनका, उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को क्या कर दिया, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था। हु स्टेट द लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द प्रिडिक्टिव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। यानी कि किसने किया था कि प्रॉपर्टी ऑफ नंबर है एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर पे रिलीज करता है, किससे, पीरियोडिक फंक्शन। तो हेनरी मर्जली इन फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। द नेम ऑफ ग्रुप 70 एलिमेंट के जो भी ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में उसे क्या बोलते हैं, तो हैलोजन ग्रुप होते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कौन, फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेंड्स इज ऑब्जर्व्ड मूविंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। अगर डाउन मूव कर रहे हैं ना तो कौन सा ट्रेंड होगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म टू कंपाउंड। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो, if a substance gain हाइड्रोजन रिएक्शन विथ एसिड इट इज said to be। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो क्या होगा, ये रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एसिड से रिएक्ट करता है, तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन बनता है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से मेटल जब बनाता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, तो नॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड, क्या है, वाटर भी तो क्या है एक तरह का केमिकल कंपाउंड है कि उसकी H2 और O2 से क्या होता है, मिलकर बना होता है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी पर्सन इज अफेक्टेड बाय एसिडिटी व्हिच केमिकल वुड बी हेल्पफुल टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। यानी कि अगर कोई पर्सन एसिडिटी के होता है, जब पेट में ज्यादा एचसीएल क्या होता है रिलीज होने लगता है, तो इससे एंटासिड के एसिड की यूज किया था। एंटासिड क्या होता है, ये बेस होता है जो उसका जो भी अफेक्शन है उसे कम कर देता है। वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में किसका यूज किया जाता है, तो लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने टेम्परेचर कन्वर्ट किया जाता है, तो 373 केल्विन। अब देखो ये केमिकल कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, व्हाइट पाउडर इज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। तो क्या है वो कौन सा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन पर हीट करके और इसे बना दिया जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस यूज किया जाता है, क्लोरीन, इसे ब्राइन भी बोलते हैं। लिटमस इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम। यानी कि लिटमस कहाँ से लिया जाता है भाई, तो लीचन से लिया जाता है जो पौधा होता है। आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज, हमारा बॉडी किस पीएच रेंज में वर्क करता है, 7.352 से 7.245 तक ये क्या करता है, रेंज करता है। अब देखो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टेक प्लेस। यानी किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब यहाँ पर देखो बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल इट कंटेन्स अप टू। यानी कि बायोगैस क्यों एक्सलेंट फ्यूल, क्योंकि 75% क्या होता है, इसमें मीथेन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन दैट हैज द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कौन सा कार्बन का एलोट्रोप्स होता है उसका वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसका आंसर होगा डायमंड। विच टाइप ऑफ कॉल है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कौन से कॉल के पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। यहाँ पर देखो द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस CnH2n+2। अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये देख लेना ऐसे को फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन और ऑफ एल्यूमिनियम का और क्या होता है, बक्साइट, सोल्जर रीजन और एलो लीड एंड टिन का क्या होता है, एलो होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या यूजुअली, जो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, यूजुअली एसिडिक नेचर होते हैं और मेटल ऑक्साइड यूजुअली बेसिक होते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, ईस्टर से बनाया जाता है। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज इन ट्रीट इंडाइजेशन में कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, ये बेस होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों के दोनों क्या किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। ये एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। व्हाट इज विच इज नोन एज अ केमिकल ड्राई गैस, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई गैस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लुमिनियस इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, कैंडला होता है। 9 प्लस नॉइज पोल्यूशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, नॉइज पोल्यूशन किससे मेजर किया जाता है, डेसिबल से। अब देखो 417 क्वेश्चन, दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायप्टर। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का तो ओम मीटर, और इसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट तो सिर्फ और सिर्फ ये ओम होता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो ये पास्कल होता है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कमर्शियल यूनिट होता है वो किलो वाट आवर होता है। यहाँ पर देखो विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस डिवाइस से यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज कैरियर और नॉट, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरियर कर रहा है या नहीं, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्कोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइस, सॉरी इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए द टेंडेंसी ऑफ अनस्टीव ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी रिलेट कर सकते हो, इसे ही बोलते हैं। रॉकेट वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन हैज टेकन प्लेस। यानी कि टोटल पाथ लेंथ और कैसे डिवाइड किया जाता है, तो इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम टेकन। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट इज कॉल्ड। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो ड्रैग होता है।
ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी से होता है 1/2 mv², इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हो कि ये कैसे होगा। यहाँ पर देखो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, यानी कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रहा है कंज्यूम, उसे क्या बोलते हैं पावर। 1 आवर्स पावर कितने के बराबर होता है, यहाँ पर देखो आप 746 वाट के बराबर। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाई, यानी कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस साउंड किससे डिटरमाइन कर दिया जाता है, तो एम्पलीट्यूड से किया जाता है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है उसे क्या बोलते हैं टोन, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को बोला गया तो नोट उसे बोलते हैं। और देख लो इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्सेक्यूटिव रेस्पिरेशन इज इक्वल। मान लो कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन टू कॉन्सेक्यूटिव रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलते हैं वेव लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी कि साउंड क्या होता है किससे ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो ये जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ सोनार का एक्सपेंशन क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है, ये बात याद रख लेना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि अगर मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से लेकर उसका फोकस के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ, इसके बीच में कोई मिरर के लिए क्या होता है 1/फोकल लेंथ बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। What is the distance between the focus and the center of curvature of spherical mirror in terms of radial curvature r is equal to, यानी कि क्या फॉर्मूला देखो जो फोकस लेंथ होता है ना वो f इक्वल टू r/2 के बराबर होता है। अगर r का फॉर्मूला निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा 2f, क्योंकि अपोजिट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। An object must be placed to obtain a real and inverted image the same size as that of the object after reflection, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, तो मान लो ये फोकस है, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आएगा ना इमेज यहाँ से ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। ये कॉनकेव लेंस में बनता है, कॉनकेव लेंस नहीं सॉरी कॉनकेव मिरर में बनता है। विच काइंड ऑफ मिरर यूज रियर विंग मिरर, यानी कौन सा मिरर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये दूर की वस्तु क्या होता है छोटा कर देता है, इसलिए गाड़ी वाड़ी में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच when a light ray enter from a denser medium to a rarer medium say from glass to air how does the light remains, यानी कि अगर डेंसर से रेयर होगा तो ये क्या करेगा नॉर्मल से क्या होगा दूर जाएगा, ये बात याद रख लेना। which set of sign convention is followed while dealing with the reflection of light by spherical mirror, तो कौन सा साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसमें यूज किया जाता है। 445 क्वेश्चन नंबर देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट हैपन ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि हमारा क्या होता है रिफ्लेक्शन जो होता है कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो इट इज फाउंड दैट ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, देखो जिस मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन है कि जो जिस कलर में ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा बेंड करता है ज्यादा मूवमेंट करता है, और जिस मतलब व्हाइट लाइट के कलर में कम होते कम वेवलेंथ होगा वो ज्यादा करेगा, ज्यादा वेवलेंथ होगा तो उसका डेविएशन कम होगा। तो यहाँ पर देखो वायलेट लाइन का सबसे अधिक डेविएशन होता है, उसके बाद ब्लू लाइन का, उसके बाद ग्रे का, उसके बाद येलो का, उसके बाद रेड का डेविएशन। रेड का क्यों होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। अब देखो व्हेन अ फोटोग्राफ ऑफ अर्थ इज टेकन फ्रॉम ए स्पेस बैकग्राउंड लुक डार्क बिकॉज ऑफ द, ये क्यों डार्क लगता है बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है ये डार्क लगता है। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई इज व्यूड बाय एन एस्ट्रोनॉट एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू कलर क्या दिखाई देता है विच ब्लैक। विच कलर among the 7 color of the white light get most deviated after dispersion of light through a glass prism, यानी कि सबसे व्हाइट लाइट में कौन सा डिविएट करता है वायलेट लाइट। वायलेट लाइट क्यों करेगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है सबसे अधिक और वेवलेंथ क्या हो सबसे कम है। अब देखो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज अ हियर भी पोटेंशियल डिफरेंस हाई करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर, यानी कि ओम्स लॉ क्या बताता है जो भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस के जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट का क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पर टेम्परेचर या प्रेशर जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए 451 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग इन द, ये क्या होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होता है और ये क्या डायरेक्शन होता है इंड्यूस करंट के बारे में बताता है। यहाँ पर आप देख लेना ये इंड्यूस करंट का प्रिंसिपल होगा था जनरेटर इसी पर बेस है। व्हाट आर द टू मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड टू मेक अ वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए टू मटेरियल यूज किया जाता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है।
यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ वोल्टेज मेंटेन करंट आई इन सर्किट द पावर पी इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज गिवन बाई, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, ये याद कर लेना। और ये सोर्स मेंटेन करंट आई, यानी कि कोई भी सोर्स है उसमें आई है, रेजिस्टेंस यहाँ पर आर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी है अक्रॉस द रेजिस्टर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उस टाइम टी में होगा वो कितना होगा, वो तो वी आई टी होगा। टू ये देखो न्यूमेरिकल है, मैं बाद में बता दूंगा इसको। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ, देखो जो सोलेनाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, ये बात याद रख लेना। विच इज द मेन फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, में कौन सा मेन फ्यूल यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। अब देखो एनएनपी, एनएनपी क्या होता है, जब जीएनपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा दिया जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं। यहाँ पर देखो हाउ मेनी प्राइवेट बैंक्स आर नेशनलाइज बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान, इन 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा कितने बैंकों क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, तो इसका आंसर 14, 14 बैंक इन्होंने क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। इन्वेस्टमेंट डन बाय एमएनसी अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज, यानी कि कोई भी एमएनसी है दूसरे देशों में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखो द सेकंड 5 ईयर प्लान दैट कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ ए सोसाइटी वाज कॉमनली रिफर्ड टू एज द, यानी कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जो सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर डिपेंड था। अब सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है, मैं आपको समझा दूं, जो भी रिसोर्स है ना वो सोसाइटी में इक्वली डिवाइड होता है, यानी कि हर इंसान के पास बराबर बराबर पैसे होंगे, अगर सोसाइटी में कितना ही पैसे होंगे। तो ये कौन सा प्लान था, महालनोबिस प्लान था। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट्स कौन थे, तो ये भी पीसी महालनोबिस जी थे। हुआ चेयरमैन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो बीवी रेड्डी। यहाँ पर देख लो, हुआ दी सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, पेड़ के छाल से किया था भाई, और जर्मिंग का कोर, और कब किया था, तो 65 में इन्होंने ये डिस्कवरी किया था। ह्यूमन सेल्स कंटेंट, ह्यूमन सेल्स में कितना पेयर क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। अब देखो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन चेंज सेक्स इंडिकेटर दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी कि किस ऐसा जीव है उसके पास जो सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं करता, तो उसके आंसर होगा सेलेन। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडीज, फैट स्टोरिंग टिश्यू किसको बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं। अब देखो विच आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, लिगामेंट को कौन कर बोन टू बोन क्या करता है, कनेक्ट करता है। व्हाट आर द नेम ऑफ 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर, में 3 बोन्स करता है, हैमर, एनविल और स्टीरियो। विच द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमंस, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमंस में कौन सा है, तो लीवर है। अब देखिए विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसस और स्मेल, यानी कौन सा नर्व है क्रेनियल जो सेंस और स्मेल को बताता है, तो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, जो सेंस और नर्व को ये बताता है, मतलब आप कह सकते हो सेंस और स्मेल को क्या करता है, ये डील करता है। विच डिजीज कॉल्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और बॉडी, यानी कि प्रोटीन की बॉडी से क्या होता है, क्वासिरकोर हो जाता है, जिसमें हड्डी टेढ़ा उड़ा हो जाता है ना बच्चों में, तो इसी का रीजन है। माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, इसका प्रॉब्लम होता है। विच सब्सटेंस इज अबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड इन्वेस्टेड इन द सर्टेन डिफिशिएंसी डिज, यानी कि कौन सा सी में बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में एलिमेंट मिलता है, तो आयोडीन। और इसका किस लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पर देखो गोइटर का यूज किया जाता है, जो आयोडीन का ही होता है। अब देखो स्कॉर्बी द सिम्टम्स ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग ऑफ गम्स में बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग, यानी कि स्कॉर्बी जो होता है वो क्या होता है, किस विटामिन सी ऐड किया जाता है, विटामिन सी, और क्या होता है इसमें गम्स का होता है, ब्लीडिंग होता है। 480 क्वेश्चन में देखो, ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन एज एन अनारोबिक फर्मेंटेशन इज सेल कन्वर्ट पायरुवेट इनटू, यानी कि ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, अनारोबिक रिस्पिरेशन, अगर प्रेजेंट रहेगा तो अरेबिक रिस्पिरेशन, तो ये कहाँ होता है, तो फर्मेंटेशन इन सेल होता है। पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो इथेनॉल, इसका C2H5OH होता है, ये भी याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस में ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या करता है, चेंज कर देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट हैज अ हाई एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, यानी किस मतलब पिगमेंट के पास ऑक्सीजन का हाई एफिनिटी होता है, हेमोग्लोबिन का होता है। यहाँ पर आप देखो विच रिसेप्टर लोकेटेड इन आवर टंग फॉर टेस्ट, टेस्ट जैसे हम जिम में क्या होता है, टेस्ट होता है, तो कौन सा रिसेप्टर के थ्रू हम टेस्ट करें, गस्टेटरी रिसेप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, फेम्यूर होता है। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, यानी कि कौन सा मिनरल जो है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन यूज किया जाता है, थायरोक्सिन के लिए, तो आयोडीन होता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस, इसका आंसर आयोडीन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय स्लिट ऑफ लैंगरहांस टू कंट्रोल डायबिटीज मिल्यूट्स, यानी कि कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। विच ग्लैंड प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन को कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो ये पेनक्रियाज करता है। यहाँ पर देखो एम्ब्रॉय क्या करता है, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट ऑर्गन में बनता है, और उससे पहले क्या होता है, फ्यूटस में यहाँ पर बन जाता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु गिव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था, ग्रेगर मेंडल ने, इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। वो इन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, फादर किसे बोला जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को ही इन्हें
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बोला जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98.6 फारेनहाइट से होना चाहिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, कौन सा शो करता है? तो केसकटा करता है। विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन लीव्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन सा बायो प्रोडक्ट आप यूज होता है? तो होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है पेड़ के द्वारा। ग्रीन कलर प्लांट प्लास्टिक कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्लांट किस में होता है? प्लास्टिक में। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखो प्लास्टिक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है। विच आर द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि कौन सा होता है लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है ना, ये देखो प्रोडक्ट्स जो बन जाता है, तो अदर पार्ट ऑफ प्लांट में कौन करता है? लीव्स द्वारा बनाए हुए भोजन को, तो ये फ्लोएम होगा। देखो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मेक अप सेल वॉल प्लांट आर कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लांट का सेल वॉल बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। अब देखो ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ प्लांट डिक्रीज एज यू गेट क्लोजर टू द रूट्स, यानी कि बोलता है कि जो हार्मोन होता है जो टीप में पाया जाता है प्लांट को, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिन। और ये जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये क्या होता है? कम होने लगता है। अब एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या बोलते हैं? पिस्टिल को बोलते हैं। तो लग रहा है कि ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। मैंने अप्रोक्स जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा दिए। होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से मैंने कराने की कोशिश की और आप भी खेल रहे हो किए होंगे, और ये भी आशा है कि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने सारे 500 क्वेश्चन थे जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैं करा दिया। ये ब्लैक बुक के टोटली क्वेश्चन है, तो मुझे आपसे यही आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि देखो मेरे पास इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा भाई, नहीं तो फिर भी मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। बट अपना सपोर्ट आप लोगों को करनी है, मैं भी अपनी तरफ से फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए करूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।